करते हैं जी, बताएं। जी, मैं अमित राव, जी तहसील अध्यक्ष। जी जी, हमें खेदूपुर में आने का अवसर मिला है जी और यहाँ के लोगों को जागरूक करने का भी अवसर मिला है, जी जिससे यहाँ लोगों को जागरूक किया जाए और इनके मनोबल को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये लोग मिशन में जो भी लोग जुड़ें, जी वो एक मिशन दिया जाए, ताकि जैसे किसी के इसी समाज में, दलित समाज में या कहीं भी समाज में अगर किसी प्रकार का अगर अत्याचार हो रहा हो जी या किसी प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना हो रही हो, जी। तो उसको हम लोग जो खड़े होने की आवाज़, हम लोग खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे खड़े होने के लिए इन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और इनको जागरूक कर सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ दलित समाज में अत्याचार होता है तब जाते हैं कि अदर जगह भी होता है तब वहाँ पहुँचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी जी। जैसा हमारा कहने का मतलब ये है कि अत्याचार का मतलब ये सेंस हुआ कि अत्याचार किसी पे भी हो सकता है। जी अत्याचार न किसी कोई जाति के विशेष होता है जी जी और ना ही किसी जाति को पूछ के होता है। आप आए दिन देखेंगे इस जनरेशन में, आज से 50 साल पहले देखेंगे तो किसी भी जनरेशन में अत्याचार होता था तो कोई आवाज़ उठाता नहीं था, लेकिन आज जनरेशन के समय में जो अत्याचार हो रहा है उसमें आवाज़ उठाने के लिए, जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, हर संसद भवन में जो भी आवाज़ उठाते हैं उसमें न किसी की जात धर्म पूछी जाती है, न उसमें किसी की टाइटल पूछी जाती है, वो सभी के लिए आवाज़ उठाई जाती है। आपने बोला चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठाते हैं, तमाम सांसद हैं वो भी तो आवाज़ उठाते हैं। देखिए, अभी क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आज के समय में जो जनरेशन है, आज के समय से मनवादी वाली है, सबके सबके दिमाग में मनवादियों वाली से माइंड है, ठीक। और कहने का मतलब ये है सेंस कि जो जातिवाद का सेंस है, मनवादी उनके विचारधारा से, आपने अभी कुछ हमारे जिला अध्यक्ष से पूछा आपने कि अम्बेडकर जी की मूर्ति विखंडित की गई वहाँ पे, तो जो वहाँ विखंडित की गई तो उसका कारण ये था कि जैसे वहाँ हम लोग गए तो वहाँ 8 बार वो मूर्ति को तोड़ी गई थी। 8 बार? जी, 8 बार हो चुकी है वहाँ पे। तो ये बताएं कि इस बीजेपी गवर्नमेंट में तो है तो मनवादी सरकार, तो हमारे कहने का सेंस ये है कि भाई 8 बार क्यों तोड़ी गई, आखिर उसके तो कोई तो रीज़न रहा होगा उसके पीछे। सरकार क्यों नहीं ध्यान दी, वहाँ की लोकल पुलिस क्यों नहीं ध्यान दी, तो ये सब मामला है। इसीलिए लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम अपने पुरुष के महापुरुषों के लिए आप लोग खड़े होइए, और जो भी कोई घटना होती है उस चीज़ के लिए हम लोग जागरूक हैं और बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रही है इस सत्ता में? जी, इस सत्ता में शासन प्रशासन एकदम नहीं ध्यान दे रही है। खास कर क्या है, देखिए, विशेष वर्ग को ही ध्यान दिया जा रहा है, विशेष वर्ग की सुनवाई हो रही है। आज आप किसी भी रिकॉर्ड को, आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड को आप खड़ा करें तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादातर मामले दलित शोषण, जितनी महिलाएं हैं उनके पे अत्याचार के ज़्यादातर मामले आपको रिकॉर्ड में दिखेंगे, पेंडिंग दिखेंगे। यहाँ तक कि ये भी बता दें आपको कि इस गवर्नमेंट में दलित समाज के जितने लोगों की भूमि अधिग्रहण की गई है, कब्जा किए हैं लोग, उसको गवर्नमेंट अभी तक नहीं छुड़ा पाई है, और जो भी आवाज़ उठाया है उनको दोषी बनाया गया है। तो इसका आपका कहना ये है कि जब तक आपका सत्ता नहीं आएगा तब तक आप लोग की आवाज़ों को उठाने वाला नहीं नहीं, है? कोई उठाने वाला नहीं है। हमारी मांग और हमारी आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर भाई हैं, जो कि जब से इन्होंने संसद भवन में जब से हमारी आवाज़ उठाई, तब से बहुत कुछ जो है एक एटमॉस्फेयर बदला है, और इस कारण जो है लोगों में थोड़ा सा ये है कि हाँ, कोई ना कोई दलित की आवाज़ सुनने वाला कोई है संसद में। जी, तो आप लोग 2027 में जैसे कि आप गठबंधन करके लड़ेंगे या अकेले? नहीं, हम अगर 2027 में अगर मिशन देख रहे हैं तो वो हमारा अपना अपना बल है, जो कि हम अपने खुद ताकत पे लड़ेंगे। हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए, और वो बाकी जो है चंद्रशेखर भाई हमारे जो हैं वो मुखिया हैं, बाकी ऊपर के लोग हैं अधिकारी, वो लोग जानते हैं इस बारे में क्या हो सकता है। अच्छा, अगर बहन जी के साइड से ऑफर आते हैं? नहीं, बहन जी की देखिए, हमारे हमारे सांसद जी आज भी बहन जी का सम्मान करते आए हैं, और उनको शुरू से वो कहते हैं कि आज बहन जी हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अच्छा। लेकिन बहन जी कभी आज तक इस चीज़ को कभी उन्होंने कहा नहीं, चंद्रशेखर जी को ऑफ़र नहीं दिया। नहीं तो हमारे आज भी हमारे चंद्रशेखर भाई हैं उस चीज़ को एकदम मतलब सम्मानित करते हैं, उनको एकदम अपने सम्मान करते हैं। कभी उनके बारे में कोई गलत कह दे तो खड़े हो जाते हैं उनके बारे में। जी, चंद्रशेखर भाई जैसे बोलते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने को कहीं ना कहीं वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि अगर दलित समाज के लोग अगर हमारे अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं कि दलित समाज के कोई प्रधानमंत्री बन, जो कि आज के इस रिकॉर्ड में आज तक कभी नहीं देखा गया। आज इतने वर्षगांठ बीत गए, लेकिन इस मामले में आज तक कभी नहीं देखा गया। हम लोग तो और खुश हैं, हम लोग तो और उनको देंगे कि भैया आप प्रधानमंत्री का ऑफर मिले, वो प्रधानमंत्री कोई तो हमारे वर्ग का कोई बने। तो 2027 में आप लोग चंद्रशेखर भाई को सीएम बनाने की तैयारी फुल जोर से जी, हमारा सपना है कि हम लोग चंद्रशेखर भाई जी को सीएम बनाया जाए, ताकि हम लोग की जो भी मामले हैं दलित समाज से लेकर मिनॉरिटी जो भी है, उस दलित समाज से ओबीसी जो भी मामले हैं उस चीज़ को हम लोग देख के सुनवाई करें। जी।